हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आखिर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या प्रोसेस उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, देखो इसमें सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो कि है आपका डीएनए। सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो कि आपका है डीएनए। सेकंड क्या है, कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन। आप क्या करोगे, डीएनए को कट करोगे कहाँ पर, स्पेसिफिक पोजीशन पर। किससे भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। किसका यूज करके, यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के यूज करके क्या करोगे आप, डीएनए का एम्पलीफाई करोगे। ठीक है, तो आपने क्या करोगे इसमें, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। जीन का क्या करोगे आप इसमें, उसका एम्प्लीफिकेशन, उसका नंबर को इंक्रीज करोगे। किससे भाई, पॉलीमरेज चेन एंजाइम से। ये आपका थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप क्या है, इंसर्शन ऑफ डीएनए। कौन सा डीएनए भाई, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, किसमें, होस्ट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, किसमें करोगे आप, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करोगे, उसको इंट्रोड्यूस करोगे किसमें, आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करोगे होस्ट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, फोर्थ स्टेप हो गया आपका। फिफ्थ स्टेप क्या है, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। आप क्या करोगे, आप ऑब्टेन करोगे उसको, आप उससे क्या करोगे, आप उससे ऑब्टेन करोगे फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ये आपका सिक्स्थ प्रोसेस है। और लास्ट प्रोसेस आपका है जिसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। ये क्या है आपका लास्ट प्रोसेस है, जिसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ठीक, इसमें आप क्या करते हो, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आप क्या करते हो, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन। सबसे पहला प्रोसेस आपका है, देखो इसमें। ठीक है, आप में बात है प्रोसेसेस ऑफ किसके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहला प्रोसेस है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं जैसे। ठीक, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जो कि हम लोग का है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्या करोगे, देखो सबसे पहले जो डीएनए का आइसोलेट कैसे करोगे आप, डीएनए किसके अंदर होता है भाई, डीएनए सेल के अंदर होता है प्रेजेंट, हमको पता है। ठीक है, और सेल में क्या होता है, सेल में होता है सेल वॉल। सबसे पहले आप क्या करोगे, सेल वॉल को डिग्रेड करोगे। भाई सबसे पहले देखो ना, एक घर है तो घर में दीवार होगा। ठीक है, आपको दीवार के अंदर घुसना है, तो भाई घर के अंदर आपको घुसना है तो सबसे पहले आप दीवार को पार करोगे। ठीक, वैसे ही सबसे पहले आपको डीएनए चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेल वॉल को पार करना पड़ेगा। ठीक है, सेल वॉल को डिग्रेड करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा उसको। तो अगर सेल वॉल किसका, अगर सेल वॉल है प्लांट का, अगर सेल वॉल किसका, अगर सेल वॉल है प्लांट का, तो आप कौन सा एंजाइम यूज करोगे भाई, अगर सेल वॉल है प्लांट का तो आप इसमें एंजाइम यूज करोगे जिसको बोलते हैं सेलुलेस। ठीक है, अगर प्लांट का सेल वॉल है तो आप एंजाइम यूज करोगे उसको तोड़ने के लिए, उसको डिग्रेड करने के लिए, जिसको बोलते हैं सेलुलेस। अगर ठीक है बैक्टीरिया का सेल वॉल है, अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल है तो आप इसमें यूज करोगे एंजाइम जिसको बोलते हैं क्या है, लाइसोजाइम। लाइसो, ठीक है, लाइसोजाइम। ठीक है, बात समझे, लाइसोजोम एंजाइम बोल सकते हो। ठीक है, तो लाइसोजाइम कब यूज करोगे, जब सेल वॉल किसका है, बैक्टीरिया का। अगर सेल वॉल है किसका भाई, अगर सेल वॉल है आपका फंगस का, फंजाई का। ठीक है, तो आप उस सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करोगे, काइटिनीस। एंजाइम का नाम क्या है भाई, जिसको बोलते हैं काइटिनीस, काइटिन। ठीक है, काइटिन या फिर उसको बोलते हैं काइटिनीस। समझे बात को। तो देखो सबसे पहले आपने द्वार पार किया घर जाने के लिए, मतलब सबसे पहले हम लोग ने सेल वॉल को ब्रेक किया। अगर प्लांट का है, ठीक है, प्लांट का है तो सेलुलोस, बैक्टीरिया का है तो अगर लाइसोजाइम, अगर फंगस का है तो आप यूज करोगे इसमें काइटिनीस। आपने सेल वॉल पार कर लिया, अब इसके अंदर क्या होगा, प्लेट, इसके अंदर आपका डीएनए होगा, इसके अंदर आपका प्रोटीन होगा, इसके अंदर आपका लिपिड होगा। ठीक है, तो आप इसको भी, आपको लिपिड नहीं चाहिए, आपको आरएनए चाहिए, तो क्या करोगे इसमें भी आप एंजाइम ऐड, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ऐड करोगे लाइपेस। लाइपेस क्या करेगा, जो भी लिपिड है उसको डाइजेस्ट कर देगा। लाइपेस क्या करेगा, लाइपेस जो भी लिपिड है सेल के अंदर उसको खत्म कर देगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, आप इसमें ऐड करोगे, ठीक, आरएनए के लिए ऐड करोगे आप राइबोन्यूक्लियस, राइबोन्यूक्लियस। ठीक है, आप क्या करोगे, आरएनए के लिए आप इसमें ऐड करोगे जिसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लियस। ठीक है, आप क्या करोगे भाई, आप आरएनए के लिए इसमें ऐड करोगे, आरएनए को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, उसमें आप क्या ऐड करोगे, राइबोन्यूक्लियस, जिससे क्या होगा, आपका जो आरएनए है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका फाइनली क्या बचेगा, फाइनली आपको इसमें आरएनए, आपको मतलब फाइनली आपको इसमें डीएनए खाली बचेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको खाली डीएनए बचेगा, मतलब आपको क्या मिल चुका है, डीएनए
मिल गया, ठीक है। आप क्या करोगे, इस डीएनए पूरा मतलब देखो ना, इतने सारा एंजाइम आपने पूरा सेल में ऐड किया, ठीक है, तो पूरा मतलब मिल चुका है डीएनए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, इसमें आप चिल्ड इथेनॉल, आप इसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड करते हो डीएनए, जिससे आपको क्या मिलता है, डीएनए का प्रेसिपिटेट क्या मिलता है। आप इसमें जब, ठीक है, आप इसमें क्या करते हो, जब आप चिल्ड इथेनॉल ऐड करोगे तो आपको क्या मिलता है, इसमें डीएनए का आपको इसमें मिलेगा प्रेसिपिटेट। बात समझे। जब आप क्या करोगे इसमें, जब आप इसमें आप चिल्ड इथेनॉल, जब आप इसमें चिल्ड इथेनॉल को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा जिसको बोलते हैं डीएनए का प्रेसिपिटेट, ठीक है। जब आप इसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, डीएनए का इसमें आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा। समझ आया। तो ये था हम लोग का पहला प्रोसेस, जो कि है पहला स्टेप, जो कि हम लोग का है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले क्या है भाई, आइसोलेशन ऑफ डीएनए हम लोगों ने कंप्लीट किया। सबसे पहला स्टेप है आपका आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो कि हम लोग का है डीएनए, ठीक है। आपने डीएनए को आइसोलेट कर लिया, आप क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, डीएनए को कट करेंगे बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, देखो आप इसको, सेकेंड स्टेप हम लोग का है कटिंग द डीएनए बाय यूजिंग, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकेंड स्टेप आपका है, देखो भाई सेकेंड स्टेप क्या है, कटिंग द डीएनए बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक। कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन, कहां पर भाई, एट स्पेसिफिक पोजीशन पर आप क्या करोगे, डीएनए को कट करोगे, कहां पर, आप इसको स्पेसिफिक पोजीशन पर, ठीक है, स्पेसिफिक पोजीशन में ही क्या करोगे, आप डीएनए को कट करोगे। बात समझ आ रहा है आपको, आप उसको स्पेसिफिक पोजीशन में ही क्या करोगे, डीएनए को कट करोगे, कहां पर, स्पेसिफिक पोजीशन में ही, ठीक है। तो कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन बाय आरई। आरई क्या है भाई, आरई आपका है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आरई स्टैंड फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप डीएनए को कट करोगे बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कहां पर करोगे, स्पेसिफिक पोजीशन पर, ठीक है। तो आप देखो ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये आपका डीएनए है, ठीक है। आप इसमें ऐड करोगे, आप इसमें डालोगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपने ऐड किया, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको फिर मिल जाएगा, आपको क्या, इसमें आपको मिल जाएगा डीएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट। आपको क्या मिल जाएगा, इसमें डीएनए का बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट आपको मिल गया, ठीक है। आपने इसमें डीएनए है आपका, ये डीएनए था, ठीक है, ये डीएनए में आपने ऐड किया, किसका ऐड किया, इसमें एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है एट स्पेसिफिक पोजीशन में ही, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है भाई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक पोजीशन में ही, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, और उसी सीक्वेंस में क्या करता है, जो हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये डीएनए को कट करता है। समझे बात को, ठीक है। फिर क्या मिलेगा आपको, फिर इसमें देखो आपको मिलेगा डीएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट, ठीक है। क्या मिलेगा आपको इसमें, फिर आपको इसमें मिलेगा डीएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद हम लोग इसका क्या करोगे, आप इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसको डालोगे, किस में डालोगे, इसको आप डालोगे मेटिक। फिर इस डीएनए का आप सेपरेशन करोगे, ठीक है। सेपरेशन करने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जो स्मॉल फ्रेगमेंट है डीएनए का, जो स्मॉल क्या है, देखो आपका इस बहुत ही छोटा छोटा फ्रेगमेंट है, उसको आप क्या करोगे, इसका सेपरेशन के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कब बोलते हैं इसको, सेपरेशन के लिए टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई इसको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आप जो फ्रेगमेंट, जो आपका स्मॉल फ्रेगमेंट है, उसको आप इस प्लेट में, एक प्लेट में डालोगे, ठीक है, जिसमें क्या है, देखो आप इसमें एक प्लेट में इसको डालोगे, ठीक है, जिसमें पहले से ही क्या प्रेजेंट है, जिसमें इसमें प्रेजेंट है पहले से ही एग्रोस जेल। इसमें क्या है भाई, एग्रोस जेल, ठीक है। इस प्लेट में प्रेजेंट है एग्रोस जेल, जो कहां से आया है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर ऑफ सीवीड्स, जो कहां से एक्सट्रैक्टेड हुआ है, जो एक्सट्रैक्टेड हुआ है फ्रॉम सीवीड से, क्या है, जो एग्रो, ठीक है, जो हम लोग का क्या है, एग्रोस जेल, वो एक्सट्रैक्टेड हुआ है कहां से भाई, नेचुरल पॉलीमर से, जिसको बोलते हैं सीवीड से, ठीक है। तो हम लोग का जो एग्रोस जेल है कहां से हुआ, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड से, क्या हुआ है, एग्रोस जेल एक्सट्रैक्टेड हुआ है, ठीक। अब देखो जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, आप इसमें आप क्या करोगे, आप इसमें इसका लोडिंग करोगे, आप क्या करोगे, इसमें लोडिंग करोगे डीएनए का,
इसने आपने लोडिंग किया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में डीएनए का सेपरेशन किसके बेसिस पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए किसके बेसिस पर, इसमें जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में डीएनए का सेपरेशन किसके, डीएनए का सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, साइज के बेसिस पर, ठीक है, साइज के बेसिस पर क्या होता है, इसमें डीएनए का सेपरेशन होता है, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में साइज के बेसिस पर क्या होता है, डीएनए के फ्रेगमेंट का सेपरेशन होता है। जो जितना छोटा फ्रेगमेंट है उतना फास्ट काम करेगा। यहाँ पर क्या है, एनोड, यहाँ पर क्या पेंट है, यहाँ पर एनोड है, और एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या है आपका एनोड साइड है, ठीक। और आपके यहाँ पर है कैथोड। आपको पता ही नहीं पता है कि डीएनए होता है आपका नेगेटिवली चार्ज, पता है ना, डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज कहाँ मूव करेगा, आपका जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है मूव करेगा कहाँ, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड क्या है, एनोड है पॉजिटिवली चार्ज। समझ आपको, आपका डीएनए है नेगेटिवली चार्ज, आपको पता है, हमको ये भी पता है एनोड क्या है भाई, एनोड है हम लोग का पॉजिटिवली चार्ज। तो सिंपल बात है, कॉमन सेंस कि जो हम लोग का डीएनए है कहाँ मूव करेगा, डीएनए मूव करेगा पॉजिटिवली चार्ज की तरफ। जो जितना स्मॉल फ्रेगमेंट होगा उतना ही जल्दी मूव करेगा, जितना छोटा फ्रेगमेंट उतना जल्दी मूव, स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट फास्टेस्ट मूव, जितना छोटा फ्रेगमेंट उतना जल्दी मूव करेगा। समझे बात को, ठीक है। तो जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा, देखो बहुत छोटा फ्रेगमेंट है, एक फ्रेगमेंट है, तो जितना यहाँ पर बहुत, ठीक है, एनोड के पास क्या होगा, बहुत ही छोटे छोटे फ्रेगमेंट यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो एनोड के साइड बहुत क्या होगा, बहुत ही छोटे छोटे इसमें फ्रेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको देखो, ये आपका क्या हुआ भाई, इसमें आपको क्या मिलेंगे, इसमें आपके डीएनए का फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएंगे, ठीक। इसमें क्या होंगे, आपके डीएनए के फ्रेगमेंट इसमें सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। जितना छोटा फ्रेगमेंट, ठीक है, जितना छोटा फ्रेगमेंट उतना जल्दी मूवमेंट शो करेगा। क्लियर है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट किया। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक। आपने डीएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट में कट किया, ठीक। उसके बाद इसका क्या किया भाई, सेपरेशन, डीएनए के फ्रेगमेंट का फिर क्या किया आपने, डीएनए के फ्रेगमेंट का आपने फिर इसका सेपरेशन किया। सेपरेशन क्या, बाय टेक्निक का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से आपने क्या किया, उसका एम्प्लीफिकेशन, आपने क्या किया भाई, इसका आपने सेपरेशन, ठीक है। तो आपने क्या किया, डीएनए के फ्रेगमेंट का आपने इसमें सेपरेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, साइज के बेसिस पर सेपरेशन किया। और जब आपको इसको देखना है, ठीक, आपको इसको देखना है तो आपको कैसे देखेगा, जब इसमें आप ऐड करोगे, ठीक, आप क्या करोगे, इसको इथिडियम, आप जब इसको इथिडियम, ठीक, जब आपको इसको इथिडियम ब्रोमाइड, इसको आप जब क्या करोगे, इथिडियम ब्रोमाइड में जब आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, जब इसको आप इथिडियम ब्रोमाइड में ऐड करोगे और इसको जब आप यूवी लाइट से पास करोगे, ठीक, इसको आप जब यूवी लाइट से एक्सपोज करोगे, तब आपको ये ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड दिखेगा। क्या मिलेगा आपको इसमें, ब्राइट, ठीक है, ऑरेंज बैंड देखने को मिलेगा। आप इसको स्टैंडिंग कैसे कर सकते हो, इसको स्टैंडिंग कर सकते हो, देखो आप इसमें इथिडियम ब्रोमाइड, इसमें आप क्या कर सकते हो, इथिडियम ब्रोमाइड ऐड करोगे और जब इसको यूवी रेस से पास करोगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, इसमें यूवी रेस से पास आपको ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखेगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का सेपरेशन। अब क्या करोगे, देखो अब आप इसको लिंक करो किसके साथ में, आप इसको, ठीक है, लिंक करोगे वेक्टर के साथ में, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप इसको लिंक करोगे, देखो ये आपका वेक्टर है, ये आपका है जीन, ठीक है, एलियन मतलब एलियन जीन, ठीक। इसको आप क्या करोगे, इसके बाद इसको आप लिंक करोगे, तो आपका बन गया है आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद आपका नेक्स्ट, आपका क्या बन चुका है, तो आपका बन चुका है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए बाय यूजिंग पीसीआर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, चलो ये आपका समझ गया ना, तो ये आपका था। अब बात करेंगे आप क्या करोगे, आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए का आप एम्प्लीफिकेशन करोगे। आप क्या करोगे भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फिर क्या करोगे, इसका आप एम्प्लीफिकेशन, मतलब इसका एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है
उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका डिवीजन, उसका कॉपी नंबर, ठीक है। पहले एक था तो एक से आप 10 बनाए, 10 से 20 बनाए, ये क्या है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसे बोलते हैं एम्पलीफिकेशन, मतलब उस नंबर को आप इंक्रीज करोगे, उसका नंबर को आप इंक्रीज करो, एम्पलीफाई करोगे, ठीक, उसको आप एम्पलीफाई। थर्ड स्टेप क्या है, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन, ठीक है, बाय यूजिंग किसका यूज करके भाई, बाय यूजिंग पीसीआर, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का मतलब क्या होता है, पीसीआर का मतलब होता है जिसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, किस करके आप डीएनए का एम्पलीफिकेशन करोगे। मेन इसमें आपको क्या चाहिए, मेन आपको चाहिए इसमें 2 सेट ऑफ प्राइमर, इसमें आपको चाहिए 2 सेट ऑफ प्राइमर चाहिए आपको, ठीक है, और इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें डीएनए पॉलीमरेज, आपको थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, ठीक है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, जिससे क्या कर सके भाई, डीएनए पॉलीमरेज 1 बिलियन कॉपी बना सके, 1 बिलियन कॉपी बना सके, जिसको बोलते हैं थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं भाई, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को बोलते हैं टैग पॉलीमरेज, जो कहां से एक्सट्रैक्टेड हुआ है, जो एक्सट्रैक्टेड हो, देखो टैग पॉलीमरेज, एक होता है टैग पॉलीमरेज, ठीक है, जो कहां से एक्सट्रैक्टेड हुआ है, ये एक्सट्रैक्टेड हुआ है फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। बहुत ही प्रीवियस सर क्वेश्चन है आपका नीट का, ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा कि आखिर में टैग पॉलीमरेज, डीएनए टैग पॉलीमरेज कहां से हुआ है एक्सट्रैक्टेड, कहां से हुआ है भाई, ये आपको मिलेगा, पीवाईक्यू बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, कहां से हुआ है, फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस से क्या हुआ है, ये एक्सट्रैक्टेड हुआ है, ठीक है, तो थर्मस एक्वाटिकस से क्या हुआ है, एक्सट्रैक्टेड हुआ है। इसका 3 प्रोसेस देखो, पीसीआर का आपका 3 प्रोसेस है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का 3 प्रोसेस है। सबसे पहले है डीनेचुरेशन, सबसे पहले स्टेप को बोलते हैं डीनेचुरेशन, ठीक है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का सबसे पहला स्टेप जिसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। तो आखिर में डीनेचुरेशन में होता क्या है भाई, देखो डीनेचुरेशन में आपको 90 डिग्री टेम्परेचर, या बोल सकते हो 95 डिग्री, 90 से 95 डिग्री टेम्परेचर आपको चाहिए डीनेचुरेशन, ठीक है, डीनेचुरेशन के लिए आपको 90 से 95 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हुआ, जिससे आपका डीएनए का फ्रेगमेंट सेपरेट होंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक, जिससे क्या होगा, आपका डीएनए का फ्रेगमेंट जुदा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है, इनका ब्रेकअप, इनका क्या होगा भाई, ब्रेकअप, ठीक है, तो ब्रेकअप कराना है तो गर्मी पैदा करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है, बात समझे। तो जब आप 90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, दोनों फ्रेगमेंट आपस में सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपका क्या है, देखो जिसको बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन में क्या करते हो आप, इसमें आप प्राइमर ऐड करते हो, इसमें क्या करते हो आप, इसमें आप प्राइमर ऐड करते हो, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप प्राइमर ऐड करोगे, इसमें क्या करोगे आप, प्राइमर इसमें ऐड करोगे, ठीक है, तो इसमें ऐड प्राइमर। तो एनिलीन में क्या करते हैं, एनिलीन में प्राइमर ऐड करते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें आपका प्राइमर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसका टेम्परेचर होता है आपका कितना भाई, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर होता है, जिसमें आप क्या करते हो, देखो इसमें आप प्राइमर, इसमें आप क्या करते हो, देखो आप इसमें आप प्राइमर ऐड करते हो, ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप प्राइमर, ये आपका प्राइमर है, ये आपका प्राइमर, ठीक है, तो इसमें क्या करते हो आप, प्राइमर ऐड करते हो, तो आपका क्या भाई, इसको बोलते हैं प्राइमर, ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो, एनिलीन में आप प्राइमर ऐड करते हो। फिर आपका थर्ड स्टेप है जिसको बोलते हैं, थर्ड स्टेप क्या है आपका, थर्ड है जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है आपका, देखो एक्सटेंशन, एक फर्स्ट है डीनेचुरेशन, सेकंड क्या है आपका एनिलीन, और थर्ड क्या है आपका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 70 डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर, ठीक है, तो एक्सटेंशन के लिए आपको टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसमें क्या करोगे आप, इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, देखो इसमें डीएनए के, इसमें आप लेते हो टैग पॉलीमरेज, डीएनए टैग आप क्या लेते हो, टैग पॉलीमरेज, जिससे क्या होता है, इसमें आपका सबस्ट्रेट इसमें ऐड होता है, इसमें क्या होता है, आपके न्यूक्लियोटाइड्स इसमें ऐड होते हैं, और क्या बन जाता है, फाइनली न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बन जाता है। इसमें क्या बन जाता है, देखो इसमें फाइनली आपको न्यू स्ट्रैंड बन जाते हैं, ठीक है, आपके क्या बन चुके हैं, देखो आपके डीएनए के न्यू स्ट्रैंड बन चुके हैं, समझ आए आप, ये आपके क्या बन चुके हैं, डीएनए के न्यू स्ट्रैंड आपके
बन चुके हैं। ठीक है, आपके न्यू डीएनए के इसमें आपको 2 ठो न्यू स्ट्रैंड मिल जाएगा। आप इसमें ऐड करते हो क्या, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। इसमें आप ऐड करते हो, इसमें आप ऐड करते हो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इसमें आप ऐड करते हो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, मतलब इसमें आप डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, एंजाइम का यूज करके आप क्या करते हो, इसमें आप सबस्ट्रेट न्यूक्लियोटाइड इसमें ऐड करते हो और फाइनली क्या फॉर्म करते हो, फाइनली आप इसमें डीएनए का 2 स्ट्रैंड इसमें आप फाइनली बनाते हो क्या, इसमें आप फाइनली बनाते हो डीएनए का, इसमें आप 2 स्ट्रैंड इसमें आप बना लेते हो। समझे बात को? ठीक है, तो ये था आपका नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, कौन सा स्टेप है भाई, थर्ड स्टेप, जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में टोटल इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होगा, आपका डीएनए का फ्रेगमेंट सेपरेट होगा, डीनेचर होगा, अलग होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप है जिसको बोलते हैं एलिलीन। एलिलीन में क्या होता है, आपका प्राइमर ऐड होता है। थर्ड स्टेप है आपका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बन जाता है। ठीक है, और इसको जब इस साइकिल को आप 30 टाइम, जब इस साइकिल को आप 30 साइकिल रिपीट करोगे, ठीक है, 30 साइकिल चलाओगे तो आपको 1 बिलियन कॉपी मिलेंगे। कितना मिलेंगे भाई, जब इसको आप 30 बार साइकिल को चलाओगे, रन करोगे, तो आपको इसमें 1 बिलियन कॉपी मिलेंगे। 1 बिलियन आपको इसमें क्या मिलेगा, 1 बिलियन कॉपीज मिलेंगे आपको। ठीक है, जब इस साइकिल को आप 30 बार क्या करोगे, रिपीट करोगे, ठीक है, तो आपको 1 बिलियन कॉपीज मिलेंगे बाय यूजिंग टैग पॉलीमरेज। समझे? तो ये था आपका पीसीआर। थर्ड स्टेप हम लोग का था एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन बाय यूजिंग पीसीआर। समझे बात को? तो ये था आपका एम्प्लीफिकेशन किसका, जीन का, किस बाय यूजिंग किसके यूज करके, पीसीआर का यूज करके आपने हम लोग ने क्या किया, उसका एम्प्लीफिकेशन किया। ठीक है, तो पीसीआर का यूज करके हम लोग ने एम्प्लीफिकेशन किया। समझे बात को? ठीक है, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट फोर्थ स्टेप। क्या है भाई, फोर्थ स्टेप हम लोग का है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में। आप क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलो फोर्थ स्टेप देखो भाई। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, फोर्थ स्टेप है, ठीक है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। किसमें भाई, इनटू होस्ट। होस्ट में उसको क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। किसमें, होस्ट में क्या करेंगे आप, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हम लोग का है फोर्थ स्टेप। ये हम लोग का है, देखो, होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट है बॉडी, होस्ट ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है, जो क्या है भाई, बैक्टीरिया है। ये जो क्या है हम लोग का बैक्टीरिया है। ठीक है, ठीक, अब क्या करोगे आप, देखो, आपका डीएनए होता है हाइड्रोफिलिक। आपका डीएनए कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। बैक्टीरिया आपका होता है हाइड्रोफोबिक। मतलब ये आप, ठीक है, डीएनए को मतलब डायरेक्टली बैक्टीरिया के अंदर घुसने, बैक्टीरिया डीएनए को डायरेक्टली अपने अंदर घुसने नहीं देगा। इसके लिए कुछ ताम झाम करना पड़ेगा हमको। ठीक है, सबसे पहले टेक्निक क्या करो, सबसे पहला आपका है, आप क्या यूज करोगे, आप वेक्टर को, ठीक है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ठीक है, आप इसके अंदर ले जाने के लिए सबसे पहले यूज करोगे टेक्निक, आप यूज करोगे डाइवेलेंट कैटायन। आप क्या यूज करोगे, डाइवेलेंट कैटायन यूज करोगे, जो कि है कैल्शियम। आप इसमें सबसे पहले यूज करोगे डाइवेलेंट कैटायन, जो कि होता है क्या, कैल्शियम। ठीक है, सबसे पहले आप कोशिश करोगे डाइवेलेंट कैटायन, जो कि क्या होता है, जो कि होता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम का ट्रीट करके आप इसमें, ठीक, इसमें घुसाने की, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे, जिससे क्या होगा, इसका जो सेल वॉल होता है, ठीक है, उस सेल वॉल से मतलब इसका सेल वॉल मतलब क्या होता है, पोर बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो कैल्शियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। बात समझे? ठीक है, तो इसके अंदर क्या बनता है, ये पोर्स बनने क्रिएट होता है। ठीक है, ये आपका पहला मेथड है। आप क्या यूज कर सकते हो, कैल्शियम, डाइवेलेंट कैटायन जो कैल्शियम है। सेकेंड आप कर सकते हो, ठीक है, सेकेंड क्या कर सकते हो, सेकेंड आप मतलब इसको हीट शॉक दे, इसको क्या कर सकते हो, देखो, इसमें आप हीट शॉक, आप इसको हीट शॉक कर सकते हो 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से। ठीक, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से आप इसको हीट शॉक दे सकते हो, और फिर से इसको फिर से इसको ठंडा में मतलब आइस में रख सकते हो। ठीक है, हीट शॉक और आइस, हीट शॉक और आइस मतलब इसको एक बार टेम्परेचर में रखोगे, फिर ठंडा पानी में, टेम्परेचर ठंडा पानी, मतलब समझ रहे हो। ठीक, एक बार इसको गर्मी देखो तो ठंडी, इसको उसी मतलब, ठीक है ना, इसको
दोगे तो ये पूरा मतलब क्या होगा, इससे सेल वॉल है वो पूरा मतलब कंझा जाएगा, इसको बोलते हैं ना, एक वर्ड यूज करते हैं कंझा जाएगा, ठीक है। तो इसका सेल वॉल पूरा कंझा जाएगा, ठीक है। और उसी का फायदा उठाते हुए आप क्या करोगे, आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसके अंदर भेजोगे। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपको किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी घर के अंदर जाना है, ठीक है, तो बाहर में आपके गार्ड खड़ा है, ठीक है, तो आपका कोई फ्रेंड आपको उससे बात करेगा, उसके दिमाग को पकाएगा, उसको पूरे दिमाग को उसका, ठीक है, डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है, व्यस्त कर देगा, समझ रहे बात को। तो आप उसके बाद क्या करोगे, आप फायदा देखते ही आप बिल्डिंग, ठीक है, आपके रूम के अंदर या घर के अंदर घुस जाओगे। वैसे ही सेम क्या होता है, इसको पूरा आप डिस्टर्ब कर दो पूरा इसको, मतलब ठीक है, एक बार हीट में रखो, एक बार ठंडी में, एक बार हीट, फिर कोल्ड, हीट कोल्ड, तो वैसे इसका पूरा इसका सेल वॉल क्या होता है, इसका पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। उससे क्या कर सकते हो आप, उससे मतलब कर सकते हो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसके अंदर इंट्रोड्यूस, क्या कर सकते हो भाई, इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मतलब हीट शॉक दे के भी आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, समझ है आपको, ठीक है। और ये था बैक्टीरिया में, आपको ये था आपका बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। आपको अगर, ठीक, ये क्या था आपके लिए बैक्टीरिया के अंदर, समझे। तो आपको अगर देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मतलब प्लांट सेल के अंदर, ठीक, आपको प्लांट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालना है, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालना है, तब क्या यूज करोगे आप, सीधा उसको मैक्रो इंजेक्शन से, ठीक है, मैक्रो इंजेक्शन से क्या कर सकते हो, मैक्रो इंजेक्शन से डायरेक्टली उसको प्लांट के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, मैक्रो इंजेक्शन, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर आप डायरेक्टली उसको मैक्रो ठीक है, सॉरी ये आपका एनिमल सेल के लिए, ठीक है। तो एनिमल सेल के अंदर देख, प्लांट को इंजेक्शन देके कोई कुछ थोड़ी मिलेगा, ठीक है। तो एनिमल सेल में क्या करते हो आप, डायरेक्टली मैक्रो इंजेक्शन से उसके अंदर क्या करते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हो, समझे। किसके लिए, ये आपके लिए एनिमल सेल के लिए, ठीक है। प्लांट सेल के लिए आप यूज करते हो, देखो प्लांट सेल के लिए आप क्या करते हो भाई, प्लांट सेल के लिए बायोलिस्टिक गन, इसके लिए यूज करते हो बायोलिस्टिक ठीक है, बायोलिस्टिक गन, ठीक है, इसके लिए आप यूज करते हो बायोलिस्टिक गन, ठीक है। बायोलिस्टिक गन जिसमें होता है आपका मैक्रो पार्टिकल्स गोल्ड या टंगस्टन का, किसका होता है, मैक्रो पार्टिकल्स होता है किसका, इसमें होता है मैक्रो पार्टिकल्स गोल्ड या टंगस्टन का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, कि आखिरी में, ठीक है, बायोलिस्टिक गन में कौन सा पार्टिकल यूज करते हैं, क्वेश्चन था कि बायोलिस्टिक गन में, ठीक है, कौन सा मतलब मैक्रो पार्टिकल्स यूज करते हैं, कौन सा भाई, गोल्ड एंड टंगस्टन, ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोल्ड एंड टंगस्टन क्या करते हैं, मैक्रो पार्टिकल्स के फॉर्म में उसको यूज करते हैं और उसको प्लांट सेल के अंदर जाओ, ठीक है, बात समझे, उसको प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, किसका यूज, किसका हेल्प से भाई, बायोलिस्टिक गन की हेल्प से, ठीक है। तो प्लांट सेल में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बायोलिस्टिक गन के हेल्प से इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उठाओ, क्लियर है। तो ये था आपका कि आप कैसे मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर सकते हो, होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, समझे। तो ये था हम लोग कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का देखो इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, किसमें, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में, समझ आया आपको। तो ये था आपका इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसमें, होस्ट सेल में। अब बात करेंगे ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब क्या है भाई हम लोग का, कैसे आप फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग का है क्या भाई, क्या ऑब्टेन कर सकते हैं फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो देखते हैं, चलो यार, हम लोग का फिफ्थ जो ठीक है, फिफ्थ है हम लोग का मेथड है जिसको बोलते हैं ऑब्टेनिंग फॉर, ठीक है, फॉरेन जीन प्रोडक्ट। आप कैसे फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है जिसको बोलते हैं कैसे हम लोग फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, देखो अब आपको जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको आप छोटे से पीस पर थोड़ी ग्रो करोगे, इसको आप लार्ज वेसल में ग्रो करोगे, ठीक है, फॉर कमर्शियल यूज के लिए आप इसको क्या करोगे, लार्ज वेसल में इसको यूज करेंगे। और उस लार्ज वेसल को बोलते हैं बायोरिएक्टर। क्या बोलते हैं उसको, उस लार्ज वेसल को बोलते हैं बायोरिएक्टर, ठीक है, जो 100 से 1000 ml तक होता है, बात समझे। तो इसमें आप क्या करोगे, ठीक है, फॉरेन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए कमर्शियल, फॉर कमर्शियल स्केल में, ठीक है,
कॉमर्शियल स्केल में ऑब्टेन करने के लिए इसको यूज करोगे, ठीक है। इसको ग्रो करो किसमें, इसको ग्रो करोगे लार्ज वेसल में, जिसको बोलते हैं क्या भाई, इसको ग्रो करोगे लार्ज वेसल में, जिसको बोलते हैं बायो रिएक्टर, ठीक है। इसको आप ग्रो करो किसमें, बायो रिएक्टर में आप इसको ग्रो करोगे, समझ है आपको, ठीक है। टू ऑब्टेन लार्ज कॉमर्शियल स्केल में आपको प्रोडक्ट चाहिए, छोटे मोटे नहीं चाहिए, ठीक है। आप कुछ बड़ा काम कर रहे हो, समझ है आपको, ठीक है। तो इसको किसमें ग्रो करोगे भाई, बायो रिएक्टर। इसमें क्या मेंटेन, बायो रिएक्टर में मेंटेन रहता है क्या, इसमें आपका मेंटेन, देखो इसमें क्या मेंटेन रहता है भाई, इसमें आपका मेंटेन रहता है क्या भाई, इसमें मेंटेन रहता है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर मेंटेन होगा आपका, ठीक। बायो रिएक्टर मेंटेन रहना चाहिए पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट, मिनरल्स, सॉल्ट, इसमें ये सब चीज आपका, ठीक है, ये सब चीज आपका क्या होना चाहिए, बायो रिएक्टर में सब चीज आपका मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज आप में आपके जो बायो रिएक्टर उसमें मेंटेन रहने चाहिए, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। जो आपका बायो रिएक्टर उसमें देखो टेम्परेचर मेंटेन हो, आपका पीएच मेंटेन हो, आपका जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो भी आपका मेंटेन होगा, ठीक है। तो आपका टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, मिनरल, सॉल्ट, ठीक है। तो टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है, और मिनरल्स एंड सॉल्ट, ये सब चीज आपके बायोरिएक्टर्स में मेंटेन होनी चाहिए। इस सब चीज का होना चाहिए, आपका जो बायोरिएक्टर उसमें सब चीज का मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए, समझे आपको, ठीक है। बायोरिएक्टर्स होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। तो बायोरिएक्टर्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है आपका सिंपल स्टैक टाइप बायोरिएक्टर, एक होता है आपका स्पार्क्ड स्टैक टाइप बायोरिएक्टर, ठीक। एक होता है आपका जिसको बोलते हैं सिंपल, ठीक है, स्टैक टाइप बायो, ठीक है। एक होता है आपका जिसको बोलते हैं क्या भाई, सिंपल स्टैक टैंक रिएक्टर, ठीक है, टैंक। एक होता है आपका सिंपल स्टैक टैंक बायोरिएक्टर, क्लियर है। और एक होता है जिसको बोलते हैं स्पार्क्ड, ठीक। एक होता है आपका जिसको बोलते हैं क्या भाई, स्पार्क्ड, स्पार्क्ड टैंक बायोरिएक्टर। एक होता है आपका सिंपल स्टैक टैंक, एक होता है आपका स्पार्क टैंक बायोरिएक्टर। टू टाइप पे क्या होते हैं आपके, देखो बायोरिएक्टर होते हैं आपके दो प्रकार के, क्या होते हैं बायोरिएक्टर होते हैं। एक होता है आपका जिसको बोलते हैं सिंपल स्टैक्ड टैंक बायोरिएक्टर, और दूसरा प्रकार, दूसरे टाइप का, सेकंड टाइप का जो क्या होता है आपका जो बायोरिएक्टर होता है उसको बोलते हैं स्पार्क्ड टैंक बायोरिएक्टर। क्या बोलते हैं भाई इसको, स्पार्क टैंक बायोरिएक्टर, समझिए आपको। सिंपल, सिंपल मतलब देखो सिंपल में क्या करोगे आप, सिंपल में आप सिंपली मतलब इसमें आप देखो जो हम लोग क्या है, इसका डायग्राम आपके सेटिंग मेंशन है सिंपल का, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो इसमें मोटर्स हैं, देखो इस ठीक है, यहाँ ऐसे आप कुछ डायग्राम आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। इसमें आपके एनसीईआरटी में मोटर लगाया है, देखो यहाँ पर बीच में मोटर है आपके, ठीक, यहाँ पर आपके मोटर है, यहाँ पर क्या है आपके एनसीईआरटी में मोटर है, ठीक है। तो ये आपके मोटर है, ये क्या है आपके मोटर है, ठीक है। तो क्या करते हैं समझो आप, ठीक है, ये क्या करते हैं, इसमें आपने जो भी आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट था, ठीक है, क्या था आपका जो भी आप इसमें क्या करोगे, जो भी आपको सब्सटेंस है जो आपको चाहिए उसमें ऐड करोगे, मिनरल्स, विटामिन, ऑक्सीजन, इसमें क्या करोगे आप कंटिन्यूअस ऑक्सीजन, इसमें आप ऑक्सीजन सब कुछ को एक साथ ऐड करोगे, सब चीज़ को एक बार ऐड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद ये अपना मोटर काम चलेगा, ये अपना, ठीक है, अपना काम करेगा, और इससे क्या करेगा भाई, इससे एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक। आपने एक ही बार में सब चीज़ को, जो भी मिनरल कंसंट्रेशन, विटामिन, जो भी आपका था, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, जो भी चाहिए उस सबको आपने एक ही बार में ऐड कर लिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंपल स्टैक टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है। और एक होता है जिसको बोलते हैं स्पार्क टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है। ये क्या होता है आपका, देखो ये आप इसमें बबल्स का फॉर्मेशन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके बबल्स, इसमें देखो एक जब घूमता है, ठीक है, ये जब आपका मोटर घूमता है, ये जब मोटर घूमेगा, ठीक, जब जो भी आपका सोल्यूशन है, ठीक, जो भी आपका सोल्यूशन है वो जब घूमेगा, ठीक है, उसको मिक्सिंग करेगा, इसको प्रॉपर मिक्सिंग करेगा, तो क्या होता है, इससे बबल्स का फॉर्मेशन, इससे क्या, इसमें बबल्स बनते, इसमें क्या बनते हैं भाई, इससे बबल, इसमें बबल्स बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं, बबल्स, इसमें क्या बनते हैं भाई, इसमें फॉर्मेशन होता है किसका, इसमें फॉर्मेशन होता है बबल्स का, ठीक है। तो आप समझे कि ये आपका है, ठीक है, ये आपका है सिंपल स्टैक टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है, और ये आपका है
स्पार्क टैंक बायोरिएक्टर, आपको डीपली नहीं पढ़ना है यार, ठीक है। आपको क्वेश्चन आप देख सकते हो उतना, मतलब इससे क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो आएगा कि बायोरिएक्टर कितने टाइप होते हैं, ठीक है, किसमें क्या यूज होता है, वो मतलब सिंपल है, समझ लो, ठीक। किसको सिंपल स्टक टैंक बायोरिएक्टर बोलते हैं, ठीक, और किसको स्पार्क टैंक बायोरिएक्टर बोलते हैं। डायग्राम को अच्छे से देख लेना, डायग्राम से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, बाकी इसका डिप्ली में पढ़ने कोई मतलब नहीं, कोई क्वेश्चन आप नहीं आता है, ठीक है, उतना नहीं आता। तो ये था आपका बायोरिएक्टर्स। तो हम लोग ने बात किया ऑब्टेनिंग जीन फ्रॉम, ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेन जीन, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग का लास्ट मेथड, ठीक, लास्ट स्टेप जिसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। तो लास्ट स्टेप पर बात करते हैं, चलो भाई, आखिर में लास्ट स्टेप जो हम लोग है जिसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, ठीक। तो अब बात करेंगे लास्ट स्टेप जो हम लोग है, देखो 6 डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। तो आखिर में डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग क्या करते हैं, इसमें करते हैं प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन। इसमें मेन 2 स्टेप इन्वॉल्व है। एक इसमें करते हैं क्या, देखो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में मेन इसमें 2 स्टेप क्या होता है, मेन इसमें 2 स्टेप क्या होता है इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है आपका जिसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन, एक होता है जिसको बोलते हैं सेपरेशन। एक होता है आपका प्यूरिफिकेशन, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सेपरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेन 2 स्टेप इसमें इन्वॉल्व। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मार्कर थोड़ा सा कम, ठीक है, उबक रहा है बोल सकते हो, क्योंकि इसका इंक खत्म हो गया, ठीक। लेक्चर खत्म, इंक भी खत्म, कोइंसिडेंस, लेकिन थोड़ा सा जल्दी खत्म हो गया, बस वही बात है, बाकी परफेक्ट टाइम पर हुआ, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में आपका क्या करते हो, इसमें करते हो आप प्यूरिफिकेशन, ठीक है, और इसमें क्या करते हो आप सेपरेशन। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में 2 स्टेप आपका है प्यूरिफिकेशन एंड आप क्या करते हो इसमें प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन, ठीक है। तो इसमें प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन किसमें करते हो, डाउन स्ट्रीमिंग। जो भी आपने प्रोडक्ट ऑब्टेन किया है, जो भी आपने क्या किया है, जो भी आपने प्रोडक्ट को ऑब्टेन किया है, ठीक, उसका आप क्या करते हो इसमें, उसका आप इसमें प्यूरिफिकेशन करोगे और उसका प्रॉपर सेपरेशन। मार्केट में जाने से पहले, मार्केट में उसको आने से पहले, जो भी प्रोडक्ट आपका है उसको मार्केट में आने से पहले उसका आप क्या करते हो प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आपका है उसको क्या करते हो आप प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन करते हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है, बात समझे आप। तो उसको क्या करते हो आप प्यूरिफिकेशन एंड उसका आप सेपरेशन उसको करते हो, ठीक है, जो भी आपका क्या है प्रोडक्ट है। तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, इट इज नोन एज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। तो किसमें आता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। तो हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट पढ़ चुके हैं किसका, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आखिर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टोटल 6 स्टेप होता है। इसमें इन्वॉल्व सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सेकेंड प्रोसेस क्या है कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, थर्ड स्टेप है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन बाय यूजिंग पीसीआर, ठीक है, फोर्थ स्टेप है इंसर्शन ऑफ जीन इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, 5 आपका स्टेप है ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, और लास्ट आपका है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। हर स्टेप को मैं ब्रीफली समझाने की कोशिश किया हूँ आपको, मैं अपना 100% आपको दिया हूँ, प्रॉपर आपको हर चीज़ को ठीक है समझाने को बेसिक से हाई लेवल तक समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।